खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में एक और रिहायशी इमारत मुनहदम हो गई है। कुरंगी अल्लाह वाला टाउन में रिहायशी 4 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। मलबे तले से 2 नाशें निकाली जा चुकी हैं। कराची का इलाके कुरंगी में 3 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई है। इमारत से मुल्हिका दूसरी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इमारत गिरने से इलाके में अफरा तफरी फैल गई। रेस्क्यू एहलकारों ने मलबे तले से 2 अफराद की नाशें निकाली हैं, जबकि 5 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा भी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे तले कितने अफराद हैं फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हुकाम के मुताबिक गिरने वाली इमारत गैर कानूनी थी, जिसे रिफाई प्लॉट पर चाइना कटिंग करके बना दिया गया था। इमारत का नक्शा और प्लान पास नहीं हुआ था। इमारत को कई माह कबल मखदूश करार दिया जा चुका था, जिससे 8 फ्लैट थे, 6 को खाली करवाया जा चुका था। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि लाहौर रिंग रोड पर दौरान डकैती खातून से मुबैना ज्यादती करने का वाक़े की तहकीकात जारी हैं। 14 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। तफ्तीशी टीमों ने वक़ुआ से अहम शवाहिद जमा कर लिए हैं। IG पंजाब का कहना था कि मुतासरा खातून को इंसाफ की फराहमी तक पुलिस चैन से नहीं बैठेगी। DIG इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में पुलिस की 20 टीमें तफ्तीश में मसरूफ हैं। टीमों ने वक़ुआ से DNA समेत दीगर अहम शवाहिद जमा कर लिए हैं। कैमरों से CCTV फुटेज भी हासिल कर ली। जियो फेंसिंग भी करवाई गई है। पूरे इलाके की वाटर लिस्ट और नादरा का रिकॉर्ड लिया गया है। CCPO लाहौर के मुताबिक जिस जगह ये वाकया हुआ वहां 5 किलोमीटर का इलाके में 3 गांव हैं। मुलजिमान के गाड़ी का शीशा तोड़ने से खून निकला, जिसकी वजह से हमारे पास खून का नमूना भी मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मोटरवे पर खातून से ज्यादती और कराची में ज्यादती के बाद कातिल होने वाली बच्ची के वाकया का नोटिस ले लिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इन दिनों वाकयात का नोटिस लेते हुए कहना था कि मुहज़्ज़ब माशरों में ऐसे वाकयात इंतहाई शर्मनाक हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुजरिमों की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया गया है। और उधर पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि पाक अफगान सरहद पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयां बढ़ना अफसोसनाक है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ट्वीट में कहा कि पाक अफगान सरहद पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का मकसद अफगान अमन अमल को नुकसान पहुंचाना है। पाकिस्तान मुखलिसाना तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान अमन का ख्वाह है। हम मिलकर तमाम शरपसंदों को शिकस्त देंगे। और उधर आर्मी चीफ से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात की है, जिसमें इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत भी कर दी गई है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने दौरान मुलाकात इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दोनों ममालिकों के दरमियान राबत बेहतर बनाने पर इत्तफाक किया। उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म सरदार उमर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मुलाकात के दौरान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों को भी सराहा है। आलमी मालियाती अदारे ने पाकिस्तान से एक मरतबा फिर डू मोर का मुतालबा करते हुए गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। IMF ने जोर दिया है कि पाकिस्तान बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाए। IMF ने सर्कुलर डेट कम करने के लिए इक़दामात पर जोर दिया है। बिजली के नुकसानात कम करने के लिए इक़दामात पर भी जोर देने को कहा गया। IMF ने मुतालबा किया है कि नेपरा ओगरा को निर्ख में खुद मुख्तार फैसले करने का हक दिया जाए। मुआशी इस्लाहात पर भी अमल दरामद किया जाए। टैक्स इस्लाहात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि उमरकोट की आवाम आज मुश्किलात में घिरी हुई है। शाह महमूद कुरैशी साहब, आप आखिर कहाँ हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी बारिश से मुतासरा इलाकों के दौरे के चौथे मरहले में उमरकोट पहुंच गए। कारकुनों से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि पीपल्स पार्टी और अवाम कड़े वक्त में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। सिंध हुकूमत बारिश मुतासरीन के साथ खड़ी है। शाह महमूद कुरैशी हमेशा उमरकोट सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। उम्मीद है शाह महमूद कुरैशी जल्द उमरकोट आएंगे और अपने साथ वजीर आजम को भी लाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर विफाकी वुज़रा यहाँ आए और अवाम को
तन्हा ना छोड़ें तब वतन का कार्ड ना दें। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ के सरेंडर करने के हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत 15 सितंबर तक के लिए मुलतवी की जा चुकी है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिर अख्तर कयानी ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि इश्तिहारी होने के बाद नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर क्या असर पड़ेगा। इश्तिहारी होने के बाद क्या हम नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत कर सकते हैं, जिस पर नैब ने कहा कि तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी होने के बाद नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं मिल सकता। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि केस को सुनने से पहले सरेंडर करना लाजमी है, नवाज शरीफ पहले गिरफ्तारी पेश करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि क्या नवाज शरीफ अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। 8 माह से लंदन में होने के बावजूद अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। जिस डॉक्टर की रिपोर्ट जमा करवाई गई है वो खुद अमेरिका में है। फील्ड रेफरेंस में नैब ने नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। नैब ने अपना मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में सजा याफ्ता और अदालत से मफरूर हैं। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2018 में एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत मंजूर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का हाई कोर्ट वाला फैसला ही बरकरार रखा हुआ था। नवाज शरीफ ने सजा मुअत्तली और जमानत की रायत का गलत इस्तेमाल किया। बैरून मुल्क चले जाने के बाद नवाज शरीफ इस रायत के मुस्तहिक नहीं रहे। नवाज शरीफ की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा मुअत्तली और जमानत खत्म की जाए। लीगी रहनुमा शाहिद खाका नवासी कहते हैं कि नवाज शरीफ की गैर हाजिरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नवाज शरीफ बीमार हैं, कोरोना की वजह से उनका इलाज रुक गया था। मीडिया से बातचीत करते हुए शाहिद खाका नवासी ने कहा कि नवाज शरीफ मुकम्मल सेहतयाब होकर वापस आएंगे। नैब के तमाम केसेस अपोजिशन के खिलाफ है। मुल्क की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत आज इक़्तिदार में है। कि पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत आज इक़्तिदार में है। कौन सी मिनिस्ट्री है जहां करप्शन नहीं है? सिर्फ एक चीनी की मद में 250 अरब रुपया पाकिस्तान की अवाम की जेब से निकल चुका है। सैकड़ों अरब रुपया आटे की मद में निकल चुका है। इसका जवाब ना आज तक दिया नहीं जा सका, इसलिए कि ये सवाल किसी ने किया नहीं है। नैब को ये चीजें नजर नहीं आती। नैब को सिर्फ अपोजिशन नजर आती है। नैब को सिर्फ नवाज शरीफ नजर आता है। नैब को सिर्फ आज अपोजिशन को दबाने का एक जरिया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन लाहौर के ग्रेड 16 के मुसाबिक मुलाजिम के घर से नैब ने 33 करोड़ की नकदी और प्राइस बॉन्ड बरामद कर लिए हैं। मुलजिम ख्वाजा वसीम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के नाम से 22 करोड़ से जायद की असासे भी हैं। नैब लाहौर ने साबिक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वसीम ख्वाजा के घर पर छापा मारकर करोड़ों रुपए बरामद कर लिए हैं। मुलजिम के घर से 33 करोड़ की नकदी और प्राइस बॉन्ड बरामद हुए। मुलजिम ख्वाजा वसीम ने 2018 में एमनेस्टी स्कीम का फायदा भी उठाया था, हालांकि स्कीम से फायदा उठाना के लिए अहल न थे। शेख रशीद ने 23 सितंबर से पहले ही नून लीग तकसीम होने की पेशगोई कर दी है। कहते हैं नवाज शरीफ ने नहीं आना और उन्होंने ये साबित कर दिया है। शेख रशीद ने रावलपिंडी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नवाज शरीफ पिछले 10 साल से सैर व तफरी कर रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ रहे। उन्होंने नहीं आना, उन्होंने ये साबित कर दिया है। एपीसी और रहबर कमेटी की नाकामी का ऐलान करता हूँ, ये इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लाहौर हाई कोर्ट ने नए आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाक और पंजाब हुकूमत के वकला को 14 सितंबर तक जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट में नए आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि मलिक अहमद खान वकील साहब आप हैं।
जिस पर उन्होंने जवाब दिया, जी मैं वकील हूँ। चीफ जस्टिस कासिम खान ने इस्तफसार किया कि शोएब दस्तगीर ने अदालत में खड़े होकर कहा था कि हर कानून पर अमल नहीं हो सकता, ऐसे ऑफिसर को आप बचाने के लिए हाई कोर्ट आ गए। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हम शोएब दस्तगीर को बचाने नहीं आए, बल्कि हम कानून पर अमल दरामद चाहते हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको मजीद बताएं कि राना सनाउल्लाह का कहना है कि नैब इस वक्त अपनी नाक पर बैठी मक्खी भी नहीं उड़ा सकता, सब कुछ ऊपर हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह आमदन से जायद असासों के केस में नैब में पेश हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नैब एहतसाब का इरादा नहीं है, इसे सारी हिदायत हुकूमत देती है और इस इदारे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब इस वक्त अपनी नाक पर बैठी मक्खी में भी नहीं उड़ा सकता, सब कुछ ऊपर से हो रहा है। ओपोजिशन को दबाव में लाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए नोटिस देना नैब की मजबूरी है। ये एक मजबूर इदारा बन चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और उनकी बेटियां जुवेरिया अदालत में पेश हुए। राबिया इमरान और नुसरत शहबाज को नोटिस मौसूल न करवाने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और दोनों की दोबारा तलबी के नोटिस जारी कर दिए। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और उनकी बेटी जुवेरिया अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने जज जवादुल हसन से इस्तदा की कि क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, जिस पर जज ने कहा कि मुझे अंदाजा था कि आप कुछ कहेंगे, आपको इजाजत है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि जा रहा है कि मैंने आमदन से जायद असासे बनाए हैं, मेरे फैसले से नवाज शरीफ और बेटियों को बिजनेस में नुकसान हुआ, मैंने 10 साल पूरी ईमानदारी से खदमत की है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शहबाज शरीफ और उनकी साहबजादी की एहतसाब अदालत पेशी पर आगबू गोला हो गई। कहती हैं, किसी में हिम्मत है तो अलीमा खान और मिसेज आसिम सलीम बाजवा को भी इस तरह से पेशियों पर बुलाए। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा कि मुल्क में एहतसाब का ढोंग सिर्फ मरियम नवाज, जवेरिया, फरियाल, तालपुर के सबक सिखाने के लिए रचाया जा रहा है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने भी इजहार अफसोस करते हुए कहा कि पाकिस्तान की खिदमत करने वाली आज बेटियों के हमरा अदालतों में दरबदर हो रहे हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खबर सबसे पहले। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी। खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक, आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी। मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की लीड को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि नया बल्दियाती निज़ाम हकीकी मानों में आवाम को निचली सतह पर बाइख्तियार बनाएगा। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट के मुंजमिन फंड्स भी बहाल कर दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत बल्दियाती इदारों से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि बल्दियाती इदारों को बेहतर बनाकर तरक्की को आवाम की दहलीज तक लेकर जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट्स के मुंजमिन फंड्स भी बहाल कर दिए हैं।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों पर जोर दिया है कि पुरतशद्दुद कौम परस्ती के दोबारा सर उठाने को रोकने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। मॉस्को में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मकबूजा इलाकों में गैर कानूनी कब्जे के तहत लोगों के खिलाफ रियासती दहशत गर्दी का इर्तिकाब करने वालों की मजम्मत होनी चाहिए और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दुनिया को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करते हुए मुतनाज़ इलाकों की हैसियत तब्दील करने के किसी भी एकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम की शदीद मजम्मत और मुखालफत करनी चाहिए। और उधर पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं कि विफाक को गाली देने से किसी भी मसले का हल नहीं निकलेगा। सिंध हुकूमत को अमली इक़दाम करना होंगे। अंदरून सिंध में हालात बहुत तकलीफ हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हलीम आदिल शेख ने कहा कि अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके आ रहा हूँ, सब जगह सूरत हाल एक जैसी ही है। बारिशों से सिंध में तबाही मची हुई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हल्के से मरीज को रेड़े पर डालकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। सिंध हुकूमत के पास इख्तियारात हैं, लेकिन कोई भी इरादा दिखाई नहीं देता, सिर्फ हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं। हलीम आदिल शेख ने विफाक और सूबाई हुकूमतों से अपील की है कि सिंध के मुतासरा इलाकों का दौरा करें। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 6 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6365 है। मजीद 441 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। मरीज 2,99,000 हो गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 6 मरीजों की जिंदगियां निगली हैं। सिंध में 2436, पंजाब में 2213, खैबर पख्तूनख्वा में 1000, बलूचिस्तान में 145, गिलगित बल्दिस्तान में 73, आज़ाद कश्मीर में 65 और इस्लामाबाद में 177 मरीज इंतकाल कर गए। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,81,00,000 है। हलाकतें 9,10,000 हैं। 2,02,00,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए। मौजूद कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया जा सका। अमेरिका समेत दीगर ममालिक में कोरोना की आवाज जारी है। अमेरिका में 1,95,000, ब्राजील में 1,28,000, मैक्सिको में 70,000, रूस में 18,000, भारत में 75,000 मरीज हो चुके हैं। आलमी उफक से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई। धुएं ने सैन फ्रांसिस्को के इलाके का आसमान सुर्खी माइल कर दिया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में 14,000 फायर फाइटर्स 28 बड़ी जगहों पर लगी आग बुझाने में मसरूफ है। मगरबी इलाकों में मजीद 70 जगहों पर आग भड़क उठी है। रवा बरस 2.5 लाख एकड़ रकबा जल चुका था। 8 अफराद अब तक हलाक हो चुके। हुकाम ने गैर मामूली सूरत हाल के पेश नजर रियासत में मौजूद जंगलात पर मुश्तमिल 18 नेशनल पार्क्स भी बंद कर दिए हैं। और उधर अरब लीग ने इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन मुआहदे की मजम्मत करने से इनकार कर दिया है। फलस्तीनी अरब लीग के इजलास में इसराइल और अक़वाम मुत्तहिदा के अरब अमारात की मजम्मती करारदाद पेश की, लेकिन अरब ममालिक ने इस करारदाद को मंजूर करने से इनकार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा की वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा अनवर करकाश ने कहा है कि यूएई के इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने का फैसला खुद मुख्तारी पर मबनी है। लुबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत के बंदरगाह के करीब गोदाम में 1 माह बाद दोबारा से आग भड़क उठी है। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। लुबनानी दारुल-हुकूमत बैरूत के साहिली इलाके के करीब यूरेनियम के गोदाम को आग ने 1 माह बाद फिर से लपेट में ले लिया। टायरों के गोदाम में लगने वाली आग के शोलों और स्याह बादलों से इलाके को लपेट में ले लिया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं की जा सकी।
امریکہ اور چین میں ٹھن گئی امریکی انتظامیہ 1000 چینی طلبہ اور محققین کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں۔ امریکہ میں داخلے پر پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے۔ امریکی انتظامیہ نے سیکیورٹی خدشات کی آڑ میں 1000 چینی طلبہ اور محققین کے ویزے منسوخ کر دیے ہیں۔ امریکی صدارتی حکم نامے کے مطابق رسک سمجھے جائے والے چینی باشندے کے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرونا وائرس کے اصل حقائق امریکی عوام سے چھپانے کا اعتراف کر لیا۔ کہتے ہیں افراتفری پھیلانے کے سبب خدشے کے اصل حقائق عوام سے چھپائے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرونا وائرس سے حقائق عوام سے چھپانے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ نہیں چاہتے تھے کہ شہری خوف و ہراس کا شکار ہو جائیں۔ معاملے کو زیادہ ہوا دی جاتی تو لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے۔ افراتفری سے بچنے کا ایک واحد یہی ذریعہ تھا۔ کھیلوں کے میدان سے خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کرکٹ کی محبت میں آئے مگر انہیں محبت کا جواب محبت میں نہیں ملا۔ پاکستان میں بورڈ معاملات پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان نے کہا کہ یہاں مجھ پر ذاتی حملے کیے جا رہے ہیں، کبھی میری اردو کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو کبھی میری تنخواہ پر ایشو بنا دیا جاتا ہے۔ وسیم خان نے رنجیدہ ہوتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان میں کرکٹ سیٹ اپ کے تبدیل کرنے آئے تھے مگر انہیں متنازع بنایا جا رہا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے۔ بھکر چک 42 اور 43 کو جانے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ محکمہ ہائی وے کی بے حسی پر عوام کا شدید احتجاج۔ مزید دیکھتے ہیں بھکر سے سیف الرحمان کی رپورٹ۔ بھکر سے 42-43 ٹی ڈی اے کو جانے والی سڑک حالیہ بارشوں سے تباہ ہو گئی ہے۔ جگہ جگہ گہرے کھڈے بن گئے جس سے کسی بھی وقت کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ شہریوں کا ٹی وی ٹوڈے سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آئے روز یہاں پر حادثات ہو رہے ہیں جس سے متعدد افراد بھی زخمی ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقہ مکینوں نے کئی بار متعلقہ حکام کو اطلاع کی ہے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ روڈ جدوں بارش ہوئی ہے نا، یہ بالکل سائڈاں تے کھڈے بج گئے، گڈیاں کراس نہیں کر سکدے، کلٹی بھی ہو ویندی ہیں۔ ایک تو دوسرے دن کوئی نہ کوئی حادثہ ہو ویندا ہے، اس دی وجہ تو 40 چاکے ساڈا گھر ہے جی تے اے روڈ بنایا نے تے اس دی پیروائی نہیں کیتی بارش تو بعد ایڈے کھڈے لگے پے روزانہ دے ایکسیڈنٹ تھیندے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ متعلقہ حکام فوری طور پر ان گڑھوں کی مرمت کریں تاکہ کسی بھی بڑے حادثے سے محفوظ رہا جا سکے۔ کیمرہ مین سلطان چودھری کے ساتھ سیف الرحمان، ٹی وی ٹوڈے۔ رپورٹ آپ نے جانی، اب آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ میں سیوریج ملے پانی سے سبزیوں کی کاشت کا سلسلہ جاری ہے۔ صحت کے ضامن ادارہ فوڈ اتھارٹی کی خاموشی پر سوالات اٹھنے لگے۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں چنیوٹ سے ناصر چودھری کی یہ رپورٹ۔ لاہور فیصل آباد اور جنگ روڈ بائی پاس پر سیوریج ملے پانی سے سبزیوں کی کاشت کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوریج سے تیار سبزیاں شہریوں میں پیٹ کی بیماریوں سمیت ہیپاٹائٹس کا موجب بننے لگی۔ صحت کے ضامن ادارہ فوڈ اتھارٹی کی خاموشی پر سوالات اٹھنے لگے۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق چنیوٹ، جنگ، سرگودا اور فیصل آباد روڈ بائی پاس پر سیوریج کے گندے پانی سے سبزیوں کی کاشت کا سلسلہ جاری ہے۔ سبزیوں کو سیوریج اور کیمیکل زدہ گندے پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے، جبکہ اس سبزی کو اندرون شہر سمیت متعدد علاقوں کو مضر صحت سبزیوں کی مبینہ سپلائی اور فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لیتے ہوئے مضر صحت سبزیوں کی کاشت بند کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین ایم تبسم کے ساتھ ناصر چودھری، ٹی وی ٹوڈے نیوز۔ اور ادھر لیاقت پور نئے پاکستان میں 62 افراد نے معصور شخص اور غریب افراد کو بے گھر کر دیا۔ غریب، معصور شخص اور چنا آبادی کے مکینوں کا محکمہ مال اور بااثر افراد کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 1 سال پہلے ہم نے مکان تعمیر کروائے، محکمہ مال جنا آبادی کو چیک کرنے آیا تھا، محکمہ مال کے جاتے ہی بااثر افراد نے ہمارے گھروں پر دھاوا بول دیا، ہمیں محکمے کی طرف سے کوئی نوٹس تک نہیں دیا گیا، ہمارے گھروں کا تمام سامان بھی بااثر افراد اٹھا کر لے جا چکے ہیں۔
मुंशनाबाद असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत की बड़ी कार्रवाई, जाली खाद के गोदाम पर छापा, सैकड़ों जाली खाद बरामद करके गोदाम को सील कर दिया है। खाद के सैंपल लेबॉर्ट्री में भिजवाए जा चुके हैं। शहरी की शिकायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत की बड़ी कार्रवाई, जाली खाद के गोदाम पर छापा मारकर सैकड़ों बोरियां खाद की बरामद कर ली हैं। सील भी कर दिया है गोदाम को। खाद के सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। जिला भक्कर का अहम सियासी और तजारती मरकज शहर मुंतखब मेंबरान असम्बली और जिला इंतजामिया की लापरवाही के सबब अवामी मसाइल का बन गया है। और इसका आपको ये भी बताएं कि अरसा दराज से वहाँ की रोड टूट फूट का शिकार है, जहाँ पर हादसा मामूल बन गए हैं। देखते हैं इसी हवाले से हसीब गोंदल की रिपोर्ट। ज़िला बकर का अहम सियासी और तजारती मरकज़ जंडावाला इंतज़ामिया की अदम तवज्जो के बायस अवामी मसाइल का बन गया। जंडावाला वन वे रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। रोड की खस्ता हाली की वजह से उड़ने वाली गर्द व गुबार की वजह से दुकानदार भी परेशान। जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं। ट्रैफिक की रवानी में शदीद दुश्वारी का सामना। हादसात आए रोज़ मामूल बन गए। जबकि दूसरी जानब होटल मालकान ने शहर के मेन शाहराह पर सीवरेज का गंदा पानी खुलेआम छोड़ रखा है। जबकि कुछ अर्सा पहले इसी रोड पर लाखों रुपए की मालियत से लगाई जाने वाली स्ट्रीट लाइट्स का निज़ाम भी तहसील इंतजामिया की नाहिली के सबब गैर फ़ाल। स्ट्रीट लाइट्स के पोल भी गायब हो चुके हैं। दूसरी जानब जंडावाला शहर भर में नाजायज तजावज़ात की भरमार। दुकानदारों और रेडी बानों ने फुटपाथ और आम शाहराहों पर कब्जा जमा रखा है। लारी अड्डा जंडावाला और मेन बाजार में दुकानदारों की हटदर्मी की वजह से खुद दुकानदार ही परेशान। आने वाले गाहकों को भी शदीद दुश्वारी और मुश्किलात का सामना। रोड की खस्ता हाली की वजह से और नाजायज तजावज़ात के सबब हादसात में भी आए रोज़ इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ शहर के चौकों चौराहों आम शाहराहों पर कैम रक्षा स्टैंड की वजह से भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा कर दिया। सीब गोंदल। और उधर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी अनवारुल हक ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गोजर खान का दौरा किया है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक ने गोजर खान का दौरा किया। उन्होंने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल गोजर खान के दौरे के मौके पर डेंगू के हवाला से इंतजामात का जायजा भी लिया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मजीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि शाहजमाल में ताला तोड़ चोर मुतहर्रिक 1 दर्जन से जायद मोटरसाइकिल भी चोरी कर लिए हैं। आगे बढ़े आपको बताएं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की याद में मुकामी स्कूल शरकपुर शरीफ में महफिल इश्क़ हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुनक़्क़िद की गई, जिसकी सरपरस्ती हाजी डॉक्टर फारूक अहमद गुज्जर ने की है। जबकि सदारत साहबजादा मोहम्मद सुहेब नौशाही ने भी शिरकत की। देखते हैं शरकपुर शरीफ से इशफाक अनवर की रिपोर्ट। और सोना बेमिसाल इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में गुज़िश्ता रोज़ दी ब्रिलियंट स्कूल शरकपुर शरीफ में महफिल इश्क़ हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुनक़्क़द हुई, जिसकी सरपरस्ती हाजी डॉक्टर फारूक अहमद गुज्जर CEO अंजुमन तालिबे मदीना शरकपुर शरीफ, जबकि सदारत साहबजादा मियाँ मोहम्मद सैयद सचियार नौशाही ने फरमाई और इंतज़ामी अमूर मारूफ सना खां और दी ब्रिलियंट स्कूल शरकपुर कैंपस के रूह रवां हाफिज मुजाहिद अल मदनी और CEO आसिफ महमूद ने सर अंजाम दिए। महफिल पाक की नकाबत कारी मुबशर हुसैन, तलावत कलाम पाक कारी जफ़र अली सियालवी ने फरमाई। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क़ीदत के फूल और इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में मनक़बत मुकामी नात खां हज़रात और मदनी बरादरान की जानिब से पेश की गई। खुसूसी खिताब अलामा प्रोफेसर आसिफ ताहर और अलामा हाफिज आकफ अम्मार ने फरमाया, जिसमें उन्होंने हज़रत इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शोहदा करबला की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। इस महफिल में हाजी मुनीर हुसैन, मुर्शद मोहम्मद लतीफ़ के अलावा उशाक की कसीर तादाद ने शिरकत की। आखिर में मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआ फरमाई गई। लाड़काना से जिला कंबर शहदाद कोट ओस्ता मोहम्मद जैकबाबाद तक चलने वाली रेलगाड़ी साबका वफाकी हुकूमत की नाअहली के बायस गुज़श्ता 20 बरस से बंद हो गई है। देखते हैं मजीद इसी हवाले से कंबर से महबूब अली की ये रिपोर्ट।
लाड़काना से जिला कंबर शहजादपुर उस्ता मोहम्मद जट पर जाफराबाद जेकमाबाद तक जाने वाली रेलगाड़ी साहब का वफाकी हुकूमत की नाली के बाद गुज़श्ता 20 बार से बंद हो गई। शहरियों की जानिब से रेलगाड़ी की पटरियां रखकर सरकारी एराजी पर कब्जा जमा कर रख दिया, लेकिन इंतजामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया और वफाकी हुकूमत की जानिब से 2 मरतबा नोटिस निकालने के बावजूद अभी तक रेल पटरियां की तामीराती काम न हो सका, जिससे आवाम और ताजरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुज़श्ता 20 बरस से मुकम्मल तौर पर ये ट्रेन जो है बंद पड़ी है, जबकि हमारा 80% जो है मुआशी जो है मुआश का दारोमदार जो है वो धान और फसल जो है वो चावल की फसल पर यहाँ पर है, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर ये ट्रेन जो है वो शुरू ना होने की वजह से हम जो है ज़्यादा किराया भर कर यहाँ पर सामान लोड कर यहाँ पर दुकानों पर लिए लेकर आते हैं और ख़ास करके जो है ज़्यादातर किराया भरने पर मजबूर है, जबकि ये जो हमें सहूलियत दी गई थी, लेकिन साबका मौजूदा वफाकी हुकूमत की जानिब से 2 मरतबा भी ये नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं किया गया है। रेल यहाँ पे तो हमने कभी देखी ही नहीं है कि यहाँ से भी कोई रेल गुजरती थी। कंबर के शहरी जो है रेल की आवाज़ सुनने को जो है तरस गए, जबकि हमें जो है परेशानी का सामना होता है। निजी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए कोई दूसरे शहरों में जाते हैं तो भारी किराए जो है भरने पर जो है मजबूर हैं, जबकि ये सस्ती सफरी सहूलत से जो है हमें कंबर के शहरियों और ताजिर बिरादरी ने वफाकी हुकूमत से अपील की है कि रेलगाड़ी को दोबारा बहाल किया जाए ताकि सफ़र में सहूलियत मिल सके और कम किरायों में सामान आने जाने में फ़ायदा मिल सके। कैमरामैन तौफीक जागीरन के साथ महबूब अली दायो, टीवी टुडे न्यूज़, कंबर। बारिश तो थम गई है, लेकिन टंडवाला यार के रिहायशियों की मुश्किलात कम नहीं हो सकी। हालिया बारिशों के बाद तहसील जामट के मुख्तलिफ यूसेज ज़रियाब आ गई, जिनसे ताहाल बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। देखते हैं अब्दुल रशीद अब्बासी की रिपोर्ट। तालका चंबड़ के मुख्तलिफ यूसेज दरिया खान मरी, संजर चांग, ताजमोरी समेत दीगर यूसेज में बारिश के पानी की अदम नकासी के खिलाफ रिहायशी सरापा एहतजाज। इस मौके पर रिहायशियों ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमारे गांव में 4 से 5 फुट पानी जमा होने की वजह से हमारे घर गिर गए हैं, जिसकी वजह से हम खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इनका मज़ीद कहना था कि ज़िले इंतजामिया फ़ोटो सेशन करके चली जाती है। अगर इंतजामिया ने बर वक्त बारिश के पानी की नकासी के लिए इंतजाम किए जाते तो आज हम खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर ना होते। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द हमारे गांव से बारिश के पानी को निकाला जाए ताकि हमारी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन एहतसाम अली के साथ अब्दुल रशीद अब्बासी, टीवी टुडे न्यूज़, टंडोलियार। इसी के साथ खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।